नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं रांची के जयपाल सिंह मुंडा जो स्टेडियम है और यहाँ पर झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। और हम आपको बता दें, जिस दिन इस स्टेडियम में शिफ्ट हुआ उस दिन भी झारखंड में थे, रांची में थे। और उस दिन भी हमने आपको बताया था कि छात्र जो हैं जेपीएससी और जेएसएससी में जो अन्याय, भ्रष्टाचार, भेदभाव, नगद नारायण चल रहा है वो अब बकसने के मूड में नहीं है। और इसका सीधा प्रमाण आप देख सकते हैं। झमाझम बारिश पूरे झारखंड में, रांची में हो रही है, लेकिन छात्र यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ छात्र हैं, इनसे हम बात करेंगे जो कि दिनों रात यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले? देवघर जिला से आए हैं। देवघर जिला से? हाँ। आप लोग अब तक का झारखंड का सबसे बड़ा कहा जा रहा है कि छात्र आंदोलन जो हो रहा है वो सिविल सेवा चाहे जेएसएससी को लेकर, सरकार कुछ सुनवाई की है? सुनवाई कर रही है और करना पड़ेगा, क्योंकि छात्र को जो कमजोर समझने का प्रयास कर रहा है सरकार, यह समझ रही है ये भूल है। अगर इस राज्य के सरकार नहीं सुनती है तो जोरदार आंदोलन हो रहा है और हम लोग बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरा नहीं होगा। और नहीं तो आने वाले समय में क्या है मांग? जो 4 मांग का चर्चा हो रहा है, क्या है वो 4 मांग? जेपीएससी जेएसएससी में जो धांधली है ये सब संपूर्ण रूप से खत्म हो, जांच हो। और जांच वो भी किस तरह से? दुनिया चांद पे पहुंच गया, टेक्नोलॉजी चांद पे पहुंच गया, आपसे जांच बढ़िया से नहीं हो पा रहा है, तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है सरकार। अभी तो छापेमारी कर रही है 20-20 जगह, कई शहर में छापेमारी हुआ। समझ रहे हैं, सीआईडी छापेमारी कर रही है, उसके बाद पर्दे के पीछे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये कौन जान रहा है? वो चीज सार्वजनिक होगा तब तो पता चलेगा ना। कहने को तो सब है, लगा हुआ है। अभी जैसे पत्रकारिता जो आप लोग आए हैं, आप लोग स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े न्यूज चैनल आज तक इतना जो मुद्दा हो रहा था, हर बार जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जो भी एग्जाम हो झारखंड में, सब में धांधली हुआ है, कहाँ आवाज उठाता है। लेकिन आप लोगों का आभार है कि आपने छात्र का और युवा का दर्द समझे, क्योंकि आप भी हम ही लोगों के यहाँ से हैं, हम लोगों के घर परिवार से हैं, जो हम लोगों के समस्या को समझ रहे हैं, दर्द को समझ रहे हैं, हमारी आवाज को उठा रहे हैं। तो इसलिए सरकार को झुकना होगा। एक बात बताइए कि सरकार केवल आगे आने वाले परीक्षा में या फिर जो पहले भी बहुत ज्यादा जाति हो चुका है, 11 से 13 सिविल सेवा में भी अब पकड़ा गया, रवि नाम का एक लड़का पकड़ा गया फिर से, जो कि एसडीएम का ट्रेनिंग ले रहा है। बहुत ऐसे पकड़ाएगा। हमको लगता है जितना भी झारखंड में जॉब हुआ है, हमको लगता है उसमें 50% से ज्यादा होगा जो धांधली और पैसे के दम पे नौकरी लिया है, पढ़ के बहुत कम लिया है। ये चीज आप जब जाइएगा गांव में देखिएगा, समझिएगा, समझ में आएगा। लोग रूम में छात्र पढ़ के आंख खराब कर लिया, बूढ़े होते जा रहे हैं, उम्र निकल गया, लेकिन नौकरी का दर्शन नहीं होता है। बचपन में हम लोग सुनते थे, गांव घर में बोलता था कि भगवान से भेंट हो जाएगा, सरकारी नौकरी से नहीं होगा। अब समझ में आता है कि काहे बोलता था ऐसे, कैसे भेंट होगा? हर जगह धांधली होगा, पैसे पे नौकरी मिलेगा, तो कहाँ से नौकरी मिलेगा युवाओं को? यहाँ कट ऑफ ये सब कुछ नहीं बताया जाता है जेपीएससी के एग्जाम में। कहाँ बता रहा है? सबके सामने है, क्या क्या कमजोरी है सब जान रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम विनायक राज हुआ है और मैं कोडरमा से आया हूँ। क्या कहेंगे, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और अभी तक सरकार कोई ठोस पहल नहीं की है अभी तक? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मुझे ये भी कहना है कि और मैं राहुल गांधी जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ये झारखंड के लोगों ने या झारखंड के छात्र ने आपका क्या बिगाड़ा है? अब जब नीट को लेकर आंदोलन होता है तो आप जाते हैं, आप हिंदुस्तान के अब नेता प्रतिपक्ष है, आप जाते हैं कोटा में जाकर छात्रों से बात करते, लेकिन झारखंड में जो कांग्रेस की 16 सीटें हैं तो आप यहाँ पे क्यों नहीं बात करते? तो ही बात हो गई चोर मसेरे भाई। जितने सत्ताधारी लोग हैं, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सब ना चोर ही है, चोर मसेरे भाई है। आप क्या कहेंगे कि कुछ पहल
हो रहा है सरकार, आशा है आप लोग का, कब तक चलेगा? जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक आप लोग बैठे रहेंगे? हाँ बिल्कुल बैठे रहेंगे, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है तब तक हम बैठे रहेंगे। कुछ अधिकारी आए थे बात करने के लिए कि हमें सरकार की तरफ से, हमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से भेजा गया बात करने के लिए। तो आप लोग जो कोर कमेटी के छात्र हैं, सदस्य हैं, वो जाके 5 लोग बात करें। तो यहाँ पे छात्रों ने डिनाई कर दिया कि हमें नहीं बात करना है, हम बंद कमरे में नहीं बात करेंगे। अगर आपको मुख्यमंत्री जी आपको बात करना है तो आप खुले आके यहाँ पे आप बात, मुख्यमंत्री जी आके आप लोग को आश्वासन दे, हाँ यहाँ पे आके बात कीजिए। और मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीआईडी पे हमें बिल्कुल जितने तमाम छात्र हैं उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। और नहीं अगर है तो अगर जांच भी हो रही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर क्यों नहीं करती है? एक चीज है कि आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जेपीएससी को ऑलरेडी 3 सीबीआई जांच हुआ, 1, 2, 3 पे आज तक वो लोग नौकरी भी कर रहे हैं, रिटायरमेंट भी होने वाला है। जेएसएससी में भी सुन रहे हैं कि वो लोग पदस्थापित है, तो फिर क्या इसका क्या फायदा, क्या आखिर क्या होगा? वही है, सार्वजनिक नहीं होगा तो यही हाल होगा। सीबीआई खाली पेपर में सीबीआई जांच हो जाएगा, कोई भी जांच होगा यही हाल रहेगा। सरकार को कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक मामला सबके सामने नहीं रहेगा, सार्वजनिक नहीं होगा, तब तक छात्र को भरोसा कैसे होगा कि सरकार अच्छा ठोस कदम उठा रही है, अच्छा से जांच करवा रही है। अब बंद कमरे में पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो रिजल्ट में दिख रहा है। रिजल्ट में दिख रहा है। तो बता दें आपको कि ये छात्र हैं, और भी छात्र से हम बात करेंगे, पूछना चाहेंगे। यहाँ पर जो है बहुत सारे छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक मिनट मैडम, ये जब तक हेमंत सोरेन जी आके आप लोग को यहाँ पर आश्वासन नहीं देंगे तब तक यहाँ पर चलेगा आंदोलन? सरकार जब तक हमारी डिमांड मान नहीं लेती है, पूरी डिमांड, हम लोग इस बार हमारे डिमांड्स जो हमने रखे हैं, जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म कर दिए पारदर्शिता के साथ, एग्जाम्स को कैंसिल कीजिए और सीबीआई जांच करवाइए, कैलेंडर जारी कीजिए, और ये जो इर्रेगुलरिटीज है वो उसमें आप स्ट्रिक्ट रहिए कैलेंडर को लेकर, और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ये कानून लाइए, जैसे उम्र कैद की सजा वगैरह जो पेपर लीक करते हुए फंसे मामले में पाए जाते हैं दोषी, उनके लिए। तो ये सारे जो मेन डिमांड्स हमारी, ये हम लोगों को अगर मानते नहीं सरकार तो हम लोग तो बैठे रहेंगे। तो मैडम चल ही रहा है, सीआईडी इतने बड़े लेवल पर, हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर में, कई शहरों में छापेमारी चल रहा है, एक दिन में 20 ठिकाना। एल ख्यांगते साहब से जो है वो 8-8 घंटे की पूछताछ हो रही है। अब क्या चाहिए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए? फांसी क्या पूछ रहे हैं एल ख्यांगते से? कविता पढ़ाते हैं क्या 8 घंटे बैठा के? क्या पूछते हैं एल ख्यांगते से? कविता पढ़ा रहे हैं 8 घंटे? क्या पूछ रहे हैं 8 घंटे? कुछ आउटपुट है उसका? आउटपुट कुछ है? सीधा जेल क्यों नहीं ले जा रहे हैं? किस दिन का इंतजार है? 8-8 घंटे जो मीडिया में चल रहा है कि 8 घंटे पूछ रहे हैं, 10 घंटे, 24 घंटा बैठा लीजिए जेल में और आराम से पूछ लीजिए एक ही बार। कौन रोका है? सब तमाशा देखिए, सब समझ रहा है लोग। इससे नहीं चलेगा, सही बात है, इससे नहीं चलेगा। तो ये खेल बहुत बार हो चुका है, पहले बहुत बार, काफी बार, तंग आ चुके हैं देख के, काफी बार। अब तो हम हमारे मतलब ऐसा है ना, लोगों ने सरकार से डरना छोड़ दिया है। अब ये जो इस तरह का मूवमेंट ना झारखंड के इतिहास में शायद मुझे लगता है पहली बार हो रहा है कि लोगों, क्योंकि ये ना दिखा रहा है कि लोग अब सरकार से नहीं डर रहे, क्योंकि इनके ना रग रग से वाकिफ हो चुके हैं। हर चीज हर बार मतलब स्टूडेंट, कॉमन लोग हर बार पिस रहे हैं। एग्जाम भाई पढ़ने के लिए लड़ो, उसके बाद एग्जाम के लिए लड़ो, उसके बाद नौकरी के लिए लड़ो, रिजल्ट के लिए भी लड़ो, रिजल्ट के लिए लड़ो, रिजल्ट आ दिया उसमें गड़बड़ी। आप देखिए ना झारखंड का क्या इतिहास रहा है। 10th के स्टूडेंट मूवमेंट करते हैं रिजल्ट खराब होने के बाद, 11th के स्टूडेंट मूवमेंट करते हैं रिजल्ट में गड़बड़ी के लिए, 10-11 का पेपर लीक हो जाता है। ये जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल का सीट तो लाखों में बिकता ही है, ये तो देख ही रहे हम लोग। झारखंड स्थापना के बाद से आज तक ये लोग कोई भी एग्जाम टाइमली कंडक्ट कराए, या कोई भी एग्जाम ऐसा है जिसमें ये लोग, इन लोगों ने सही पारदर्शिता रखी हो, सही से एग्जाम हुआ हो। हर बार पेपर लीक, इर्रेगुलरिटीज हम लोग देख ही रहे। मैं खुद मैं टीचिंग फील्ड में सारे एग्जाम दे रही हूँ। पीजीटी एग्जाम लिखा था मैंने, नहीं हुआ मेरा, मैं मानती हूँ ये बात। प्रिपरेशन अच्छी नहीं रही थी, लेकिन मैंने जेट का एग्जाम लिखा, बहुत अच्छा गया। पर जेट के एग्जाम को दे के निकलने के बाद मेरा यही बना हुआ था डर कि भाई कहीं से खबर ना आ जाए कि पेपर लीक हो गया। मैं लगातार स्क्रॉल कर रही थी। अब पता चलता है चंद्रपुरा के एक सेंटर पे पेपर ही पहुंचा नहीं है।
एग्जाम शुरू हो गया है सभी सेंटर्स पे, उस सेंटर पे OMR पहुंचानी है, क्वेश्चन पेपर पहुंचानी है। ये सिचुएशन में ना सरकार इस तरह की चीजें में दिखा रही है कि कितनी लापरवाही लोगों के जीवन को लेकर। इनको चाहिए कुर्सी, इनको चाहिए अपना रुतबा, अपने जेब भरे, अपने स्कूल चलाए। बातों से लग रहा है कि सारे लोग मिले हुए हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो बिल्ली अपने गले में घंटी खुद से बांध लेगी क्या? नहीं कभी नहीं बांधेगी। वो क्यों चाहेगी कि उसे कोई ढूंढ पाए? देखिए मैं तो सेंट्रल के भी पेपर लिख रही हूँ, KVS NVS वगैरह, वो भी एग्जाम्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं। और सेंट्रल का भी जो एग्जाम, नीट का भी रिसेंट एग्जांपल आप ले लीजिए, पेपर लीक चल ही रहा है, सेटिंग चल ही रहा है। कोई भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल का एग्जाम्स हो, स्टेट में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो, स्टेट के एग्जाम्स हो, हर जगह यही स्थिति है। हम अब समझ गए हैं कि भाई पहली बात है कि हम लोग स्टूडेंट है, हमारा काम पढ़ना लिखना है, हमको चाहिए नौकरी जिससे हम सिक्योरली अपने घर वालों को अपने चला सके, अपना घर चला सके। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि ये अगर हमको चाहिए ना, तुमको सड़क पे उतर के लड़ना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। सरकार बदल के और सरकार कोई भी हो, उसको लेकर हमारा कोई बात नहीं है। हमारा बस है कि हमको लड़ना है, अपने दिमाग के लिए लड़ना है। ये दिखा रहा है, ये मूवमेंट ये दिखा रहा है। इससे पहले भी मूवमेंट जो हो रहे हैं पूरे देश भर में, जो स्टूडेंट कॉमन वॉशरूम वगैरह के लिए डिमांड की, स्कूल के स्टूडेंट मूवमेंट कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि अब स्टूडेंट भी सरकार से डरना छोड़ चुके हैं, और स्टूडेंट मतलब ओपनली अब आ रहे हैं सामने, खुल करके आ रहे हैं सामने। वरना हम स्टूडेंट पहले हमेशा डरते थे कि भाई नहीं, इस तरह आंदोलन में शामिल नहीं होना, किसी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं पढ़ना, ये सब हम लोग हमेशा से, लेकिन अब सरकार का डर ही चला गया है। डिमांड भी एक सिचुएशन मानिए, आपसे पूछते हैं, एक सिचुएशन मानिए कि सरकार कहती है कि चलिए हम आपका सब बात मान रहे हैं, सुधार के लिए नया नियम कानून बनेगा, यही सरकार के लोग, यही ब्यूरोक्रेसी, क्या वैसा नियम बनेगा? और बन जाए तो कड़ाई से पालन होगा आगे, आपको विश्वास ऐसा लगता है? देखिए सवाल ऐसा ही है कि मेरे नाना का नाम नानी होता तो क्या होता। असल जो है ना, हाइपोथेटिकल बहुत दूर चले गए हैं आप। पहले जो चार्टर जितना सारा है यहाँ, सरकार एक बार अच्छे से पढ़ ले बिंदुवार, वही काफी है। मानना दूर की कौड़ी लग रही है फिलहाल तो। इतना रिजिड क्यों है सरकार आखिर? देखिए रिजिडनेस का क्या है, पिछले बार भी हम बहुत 2-4 मीडिया लोग को बताएं कि सरकार जो है ना बहुत ऊंची चीज होती है, हम बहुत आम जनमानस बहुत नीचे होते हैं। नहीं, दिल्ली में बदल दिया लोग, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, हम आपको बता रहे हैं बकायदा क्या होता है। वो जो गैप है ना, आवाज सुनाई देने का 2 ही तरीका हो सकता है। एक है भगत सिंह का, एक तरीका भगत सिंह का है, और दूसरा प्रेम का तरीका हो सकता है। हालांकि प्रेम और विद्रोह दोनों पर्यायवाची होना चाहिए, समानार्थी। हम लोग फिलहाल प्रेम का तरीका अपनाए हैं। प्रेम से सरकार को आह्वान कर रहे हैं कि सरकार सुन ले, और सरकार सुनेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा। और मामला ऐसा है अभी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला मामला आ चुका है, तो हम लोग डटे हुए हैं यहाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। और झारखंड में हमेशा छात्र बहुत सारे फोन करते हैं मुझे कि अगर छात्रों के लिए नरकीय स्थिति देखना है तो आप झारखंड आ जाइए, ये हमेशा कहा जाता है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये हर स्टेट का यही हाल है। और जगह बहुत कुछ ठीक है, हर जगह आप प्राइमरी स्कूल से लेके कहीं किसी भी जगह देख लीजिए, अभी हर जगह राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो हर जगह इसी चीज के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो 5 क्लास का हो, 8 क्लास का हो, 2 क्लास का बच्चा, सब सड़क पे आए हुए हैं। अभी आप हाल दिनों में देख रहे होंगे, जब से दिल्ली का प्रोटेस्ट सफल हुआ है उसके बाद से ये चीज चल रहा है। सरकार सिर्फ एक ही चीज टाइम पे करवा सकती है, वो है इलेक्शंस, ठीक है, बस वही चीज एक टाइम पे करवा सकती है। उसके अलावा सरकार कुछ टाइम पे नहीं करवा सकती है। उनको बस सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। किसी सरकार से हमें कोई मतलब नहीं, मतलब है सिर्फ नौकरी से, मतलब है सिर्फ कि स्टूडेंट जो बेसिक है, हम लोगों का राइट है, वो हम लोगों को मिले, बिना मांगे मिले, बिना मांगे मिलना चाहिए। मगर हम लोगों को ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम लोगों को इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक देश में मांगना पड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, लोगों को लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैडम, बीपीएससी में भी 70वीं को लेकर 100 दिन प्लस आंदोलन चला था, लेकिन यहाँ पर वहाँ एक परीक्षा के लिए चला था, एक आयोग के, लेकिन यहाँ पर सारे परीक्षाओं को लेकर है। ये नहीं लगता है कि झारखंड के जो छात्र है वो
सबसे ज्यादा शोषण उनका ही हो रहा है आज भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये झारखंड को ना एक गरीब राज्य में गिना जाता है। आप सोच के देखिए, झारखंड मिनरल रिच स्टेट है। सबसे कीमती पत्थर यहाँ पाए जाते हैं, सबसे कीमती खनिज यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ से कोयला निर्यात होता है, सब कुछ होता है। लेकिन भ्रष्टाचार के वजह से, सरकारों की से जो भ्रष्टाचार लिप्त नीतियां हैं, इसके वजह से कहीं ना कहीं हम लोग इतने प्रभावित है कि आज भी हम सबसे पिछड़े तबके में आते हैं, पिछड़े राज्यों में गिने जाते हैं। यहाँ गवर्नमेंट कंपनियां बंद हो रही हैं और जो माइनिंग कंपनियां हैं उसमें जो गवर्नमेंट वैकेंसीज थी वो धीरे धीरे करके ये लोग बंद कर रहे हैं, सब कुछ ठेका पे चला रहे हैं। तो झारखंड को ना और भी अच्छा बनाया जा सकता था, बहुत सुंदर बनाया जा सकता था, लेकिन गलत नीतियां कहिए या इनका भ्रष्टाचार कहिए, अपनी जेबें भरने की जो होड़ है ये कहिए, इसका शिकार हम लोग हुए हैं। शिकार हुए हैं। और आपको बता दें कि जब तक अफसर सही नहीं चुने जाएंगे, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन या जो राज्य की गतिविधियां होती है वो सही नहीं चल सकती है। और देख सकते हैं ये झारखंड का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, जहां पर इतनी बारिश हो रही है आज रांची में, बावजूद इसके हजारों छात्र यहाँ पर टिके हुए हैं। और उनका सिरे कहना है कि जब तक सरकार सुनेगी नहीं, जब तक सरकार हमारे हो रहे इस अन्याय शोषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, अपने इरादे नहीं बदलती है, जो चला आ रहा है वो ढर्रा नहीं बदलती है, एक निष्पक्ष न्यायपरक व्यवस्था नहीं बनाती है, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और आपको बता दें कि ये अखिल भारतीय स्वरूप भी ले रहा है, पूरे देश की मीडिया आ रही है, पूरे देश से लोग यहाँ के छात्रों को मदद कर रहे हैं। सरकार को अब कम से कम इनसे बात करनी चाहिए, इनके समस्याओं को सुनना चाहिए। छात्रों का गुस्सा जो है वो चरम पर है, इसे सरकार जरूर समझे। चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।